अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के, बहुत ही मज़ेदार और बिना किसी एफर्ट के मज़ेदार से शीट पैन कबाब। आज के ये जो कबाब है बनाने में बेइंतहा आसान है। ये बिल्कुल सीख कबाब बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे, पर थोड़े से डिफरेंट टेक्निक के साथ और डिफरेंट शेप के साथ। ये शीट पैन कबाब जो है बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। देखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ये जब आप बनाएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये उनके लिए रेसिपी है जो कबाब बनाते हुए हेसिटेट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं और सीक्वेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसमें। इस रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एक डिश में या फिर किसी ट्रे में आप इनको बआसानी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसको बनाना, जो कि रेसिपी बहुत कम टाइम में बनती है और बेइंतहा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले इन कबाबों में जो हमने वेजिटेबल शामिल करनी है, जो चीज़ें शामिल करनी है, उनमें से एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है। 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और एक अदद यहाँ पे मैंने ली है रेड बेल पेपर। अब इन सब चीज़ों को हमने काट लेना है, इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और उसके साथ हमने इनको चॉपर में चॉप कर लेना है। अगर हम छोटे पीसेस कर लेंगे तो इनको चॉप करना बहुत आसान हो जाएगा। ये 2 से 3 जो वेजिटेबल्स हमने शामिल करनी है, इससे कबाबों का टेस्ट बहुत आउट क्लास आएगा। तो हमने इस तरह से बेल पेपर को 4 पीसेस में कट कर लेना है और उसके अंदर से हमने इसके बीज रिमूव कर देने हैं। अगर आपके पास ये रेड बेल पेपर नहीं है तो आप ग्रीन शिमला मिर्च से भी काम चला सकते हैं। जो भी आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन याद रहे हम कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे, इन कबाबों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। यहाँ पे मैंने जो प्याज लिया है उसको भी 4 पीसेस में हमने कट कर लेना है और उसके बाद हमने इसको चॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 400 ग्राम चिकन यूज़ कर रही हूँ, मतलब चिकन का कीमा। अगर आप इस क्वांटिटी से ज़्यादा कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया था और उसमें हमने सब वेजिटेबल्स को ऐड कर देना है। प्याज, हरी मिर्चें और रेड बेल पेपर को हमने इसमें शामिल करके अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेना है। अगर आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इनको फाइन चॉप कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इन वेजिटेबल्स को मैंने बहुत ही बारीक चॉप करना है। अदरवाइज़ आप इनको ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं। अब ये जो सब्जियाँ हैं इनका हमने पानी, जो मॉइस्चर है वो हमने निकाल देना है। तो उसके लिए ये जो सारा मिक्सचर है इसको हमने डाल लेना है एक बारीक कपड़े के अंदर और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। जितना भी इसमें एक्सेसिव पानी है वो हमने रिमूव कर लेना है। तो ये स्टेप हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कबाब बनाते हैं तो प्याज का पानी हम निकाल के ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मॉइस्चर या पानी रहेगा तो फिर चांसेस होते हैं कि कबाब जो है हमारे टूट सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो ये ख़ास टिप आपने ज़रूर याद रखनी है एक परफेक्ट कबाब बनाने के लिए। तो ये रेड बेल पेपर की वजह से मेरे पास सुर्ख सा पानी आया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ग्रीन शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारा पानी हमने निकाल लिया और ये जो पानी है इसको गिराना हमने बिल्कुल नहीं है। अब मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है जो कि 400 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा कबाब बनाना चाह रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अब जो वेजिटेबल्स का पानी निकाल लिया था हमने वो इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुकी हैं हमारी वेजिटेबल्स। अब इसमें 2 टीस्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, 1 टीस्पून भरकर सूखे धनिया का पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दिया है। आधी छोटी चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला और 1 छोटी चम्मच इसमें जाएगा नमक, या फिर हस्बे जायका आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक के बाद हमने लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून शामिल किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो दादर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देना है, बिल्कुल फाइन कट किया हुआ। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून देसी घी का। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी है उसका इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि चिकन के कीमे में फ़ैट्स नहीं होते, वरना जब हम बीफ या मटन के कबाब बना रहे होते हैं तो उसमें ऑलरेडी फ़ैट होता है, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन चिकन में कोई भी फैट्स नहीं होते, तो कबाब को जूसी बनाने के लिए हमने ये देसी घी ऐड किया है। अब अच्छे से हमने इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। जितना आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, कबाब उतने ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे। कीमे में एक बहुत अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी। और 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे जब हमारा मटेरियल रेडी हो जाए तो इसको हमने फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। लाजमी हमने इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये सेट हो और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। कीमे में जो हमने मसाले डाले हैं उसकी वजह से कीमा अच्छे से मैरिनेट हो जाए और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बनकर तैयार हो। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक डिश ली है और उसको हमने ऑयल लगा लेना है, अच्छे से ग्रीस कर लेना है। हमने इसी डिश में इन कबाबों को बेक करना है, इसलिए इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर आप डिश में नहीं तो बेकिंग ट्रे में भी इसको बना सकते हैं। कोई भी स्क्वायर आप बेकिंग डिश ले लीजिए। आपके पास किसी भी शेप में कोई भी डिश या फिर बेकिंग ट्रे अवेलेबल है, आप उसमें ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छे से ऑयल लगाने का मकसद ये है कि जब हमारे कबाब बनकर तैयार हों तो वो ये नीचे से चिपक ना जाएं। अब 1 घंटे के बाद जो हमने कीमा फ्रिज में रखा था वो निकाल के इस डिश में हमने सेट कर लेना है। ये कबाब बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि एक सिंपल रेसिपी है और बाकी कबाबों से हटकर है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ना तो आपको स्क्यूअर्स की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी भी कोयले वगैरह की ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। अब जो ये कबाब का मिक्सचर हमने इसमें डाला है, इसको अच्छे से हमने प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको एक जैसा लेवल कर रही हूँ। चारों साइडों से हमने इसको अच्छे से लेवल कर देना है। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो कबाब बने वो चारों तरफ से इक्वली एक जैसे साइज़ के हों। अब इसके ऊपर हमने वो थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है जो हमने सब्जियों से निकाला था। थोड़ा थोड़ा सा हमने हाथों पे ये लगाना है और इस तरह हमने कीमे के ऊपर इस तरह से हमने इसको लगाते जाना है। ज़ाहिर है बेल पेपर और प्याज का एक फ्लेवर है, तो वही वाला पानी हमने एक ख़ास फ्लेवर के लिए इस तरह कीमे के ऊपर लगाते जाना है। हल्के हाथों से इस पे टैप टैप करके हमने लगाते जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हमने हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाना है। और लास्ट में हमने ऑयल से भी हल्के हाथों से इसको ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं, वरना इस तरह हाथ से भी लगा सकते हैं। अब कीमे वाला हमेशा हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कबाब आपने जितने साइज़ के बनाने हैं उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। छुरी की मदद से भी आप कर सकते हैं या इस तरह का कोई भी स्पैचुला है उसकी मदद से भी आप इसको कट कर सकती हैं। हल्के हल्के से हमने निशान लगाने हैं और इस तरह हमने पहले ही निशान लगा लेने हैं, क्योंकि जब ये पक जाएंगे तो इसको पैन से निकालना बहुत आसान होगा। जब इनको हमने इक्वली साइज़ में कट कर लेना है उसके बाद हमने इसको निशान लगा लेने हैं। सारे ही हमने मिक्सचर पे निशान इसलिए लगाने हैं ताकि जब ये बेक होकर आए तो इसकी लुक बहुत ही अच्छी आए और बिल्कुल बाज़ार जैसे सीख कबाब वाली लुक आनी चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इस पे ऐसे ऐसे करके निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सीखों पर हम उंगलियों के निशान देते हैं, स्टैम्प करते हैं, इस तरह हमने इन कबाबों पर भी इसी तरह ही स्टैम्प करते जाना है। ये कबाब जब बेक होकर निकलते हैं उन पे ये स्टैम्प बहुत अच्छे लगते हैं। इन कबाबों को बनाना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार होते हैं और इन्हें बनाने के लिए कोई भी झंझट नहीं है। बस 20-30 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है और मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये कबाब बनकर तैयार होंगे। अब ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था और यहाँ पे 220 डिग्री पे मैंने इनको 20 से 30 मिनट के लिए रख दिया है। चिकन के कबाब हैं, चिकन बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कबाब जो हैं हमारे पक चुके हैं। अब इनको हम सर्विंग ट्रे पे निकाल देते हैं। एक एक पीस निकालेंगे और बहुत इजीली ये पैन से बाहर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो ट्रे थी, जो डिश थी, हमने उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था ऑयल से। उसकी वजह से ये पीसेस सारे इजीली बाहर आ गए हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनकर ये कबाब तैयार हुए हैं। बहुत ही कमाल के ये कबाब बने हैं और बिना किसी एफर्ट के। कबाब बनाना हर किसी के लिए थोड़ा सा हेक्टिक होता है, लेकिन इनको आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो मज़ेदार से शीट पैन सीख कबाब जो ये बनकर तैयार हुए हैं, इनको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही कमाल के ये शीट पैन सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।